हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारे घर में कोई छोटी सी सामान भी होते हैं ना, तो वो भी किसी पर्पस से होते हैं। जैसे हम अपने घर में पंखा लगवाते हैं तो वो भी किसी पर्पस से होता है। अगर हम अपने घर में लाइट लगवाए हैं, कोई बल्ब जल रहा है, तो वो भी किसी पर्पस से है। सभी चीजें, आप घर में कोई भी चीज ना बेवजह की नहीं रखते हैं। उसकी एक वजह होती है, और जहां जरूरत होती है तभी उस सामान को हम लेके आते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल रहे। जो चीजें यूजफुल नहीं होती उसको हम उठा के फेंक देते हैं। ये ऐसा हम खुद करते हैं, है कि नहीं है। तो हमारा जो जन्म हुआ है इस धरती पे ना, वो भी किसी पर्पस से हुआ है। और जन्म हो भी गया, ठीक है, चलिए आप बहुत अध्यात्म की बात यही जानते हैं कि हमारी जो सोल है उसका क्या पर्पस है यहाँ पे इस दुनिया में आने का। लेकिन ये जो हमें जीवन मिला है ना, इसका जो पर्पस है उसको तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी जो है आप क्या करने वाले हैं, क्या करना है अपनी लाइफ में और क्या आगे करना है। ये सारी चीजों का एक आपका उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। इसीलिए मुझे ये चीज करना है। अब आपने तैयारी करने की सोची, आप परीक्षा देने की सोच रहे हैं। आपका ये जो डिसीजन है आपसे बहुत कुछ छीन रहा है, मैं मानती हूँ इस चीज को। आपकी पूरी जिंदगी एक तरह से दांव पे लगी हुई है। अभी का सुख चैन छीना है आपसे। आगे जो फ्यूचर में जो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि अरे यार कल तो वो जाने वाला है, या बहुत कुछ इंजॉय कर रहे हैं। लोगों को आप देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, शॉर्ट्स में देख रहे हैं, वीडियोस में देख रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत मौज मस्ती भी लाइफ में कर रहे हैं। हालांकि वो भी सक्सेस नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अब आपको यही लगता होगा ना, ये सारी चीजें बहुत मतलब आकर्षित करती हैं हमें अपनी ओर। और यही लगता है कि अगला भी कर रहा है तो फिर हम क्यों पागल मतलब इतना बने हुए हैं। किस चीज के लिए बने हुए हैं? तो जानते हैं किस चीज के लिए बने हुए हैं, बस अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। क्योंकि सबका जो पर्पस मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होता है, सबका पर्पस इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि उसको पूरा करना ही करना है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में मतलब मजे ले रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि उनको सब कुछ मिल रहा है और उनको ऐसा भी विश्वास है कि आगे मुझे मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसे उनके जीवन का उनका टाइप होता है ना, जीवन का टाइप जो है ऐसा है कि भाई बिना किए तुमको नहीं मिलेगा, तुमको करना पड़ेगा। कोई करने वाला नहीं है, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है ना, ऐसा फ्यूचर में कोई दिखाई दे रहा है। अभी जो भी जीवन मिला हमें शादी विवाह की वजह से कहिए, या लाइफ में और दिक्कतों की वजह से कहिए, कि अभी तो ऐसे ऐसा समय चल रहा है कि हमें स्ट्रगल करना ही करना है। तो हमारा पर्पस क्या है कि अब अपने लाइफ को, जो मैंने सोचा था, पहले कभी सपना देखा था या अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है पहले ना देखे हो, अभी देख रहे हैं, उसको पूरा करना है। तो जब ये पर्पस इतना स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप सब कुछ करने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में किताब बताई थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, टीजीटी पीजीटी के लिए भी पूछ रहे थे कि किताब बताइए। तो आप लोग सर्च करिएगा, मेरी एक 2 साल पहले पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, किताबों के बारे में ही है। सबसे पहली पुरानी एकदम ओल्डेस्ट में जाके देखिएगा, तो उसमें आपको किताबों के बारे में, नोट्स के बारे में सारी चीज मैंने डिटेल में बताई है शुरू में। तो ये चीज ना कि आपको करना क्यों है, और अपने जीवन को ऐसे जाने मत दीजिए कि आज दिन तो खत्म हो गया, सोचते सोचते रात भी खत्म हो गई, दूसरा दिन आएगा फिर भी वैसे ही चलेगा, तीसरा दिन भी चलेगा। ये आपके लाइफ का पर्पस नहीं है। थोड़ी कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा आप मतलब एक तरह से तपस्या करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप इतने अच्छे इंसान बन के निकलते हैं ना, आपको अध्यात्म का भी थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है कि ये तो हम न कर रहे हैं। मनुष्य इतना परेशान है, इस छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है, लोगों के लिए परेशान है कि लोग हमसे रिश्ता नहीं रख रहे हैं। लोगों के हाथ में हमारी खुशियां हैं, वो चाह रहा है, वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम दुखी हो जा रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपकी जो आत्मा है, जो आपकी एक प्योर सोल है आपके अंदर, उसका पर्पस तो कुछ और ही है। जो उसने चूज किया आपको कि मुझे इस शरीर में जाना है और ऐसी लाइफ मुझे बितानी, मुझे ये मेरा ये पर्पस है। तो अभी तो ये आत्मा आत्मा वाली बात जो है, सोल की बात है, ये बहुत मतलब बहुत प्योर चीज होती है। और ये बाद में आपको समझ में आएगा जब बहुत आप दुखी होते हैं ना, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और आप सब मतलब एक होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप इस क्षेत्र में जाने लगते हैं बाकी चीजों को, और आपसे यही सारी चीजें करवाती हैं, मेहनत करवाती है। इस कलयुग में बिना मेहनत के आपको नहीं मिलने वाला है। वो तो शुरू से है कर्म का सिद्धांत, ऐसा नहीं है कि किसी और में बैठे बैठे मिल गया लोगों को, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला है। तो करिए मेहनत, और ऐसा पागल बन जाइए ना कि लोग मजाक बनाए आपका। आप चाहिए कि मेरा मजाक बनाओ, आपको बुरा लगना चाहिए, मन में एक आग जलनी चाहिए जब कोई मजाक बनाए आपका। आप ऐसा करिए, ऐसी मेहनत करिए, ऐसे सपने देखिए,
कि कोई अगर पूछे आपके सपनों के बारे में, और अगर उस इंसान को आपके सपनों के बारे में पता चले, आपकी मेहनत के बारे में पता चले, आपकी पढ़ाई के तरीके के बारे में पता चले बाय द वे, तो वो कहेगी पागल है क्या यार, ये कैसे हरकतें कर रहा है। कहने दीजिए, आपको यही चाहिए है ना कि आप पागल बनिए, लेकिन अपना पर्पस पूरा करके रहिए। और ऐसे लोगों के मुंह पे एक जवाब देने का सबसे बड़ा यही एक स्रोत होता है कि हम सफल होके उनका जवाब दें। मतलब बोल के तू मैं करके बहुत तुच्छ मतलब चीजें हैं, समझिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो गंभीर होते हैं, मतलब दिल के जो राजा होते हैं, दिल से जो बड़े होते हैं, वो कैसे जवाब देते हैं? अपनी सफलता से देते हैं। और इसके लिए आपको मेहनत करनी है। बिल्कुल, पहली बात तो परेशान मत होइए। मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि आपके हर चीज का मतलब हर चीज की परीक्षा होगी, आपके धैर्य की भी परीक्षा होगी। अगर एग्जाम डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को मत कोसिए, या दूसरे को मत कोसिए, या किसी और को मत कोसिए, भगवान को मत कोसिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, परिचय दीजिए उसका, शांति से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस कर्म करना मत छोड़िएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा। यही परीक्षा हो रही है। किसी में कितने लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, छोड़ दिए होंगे, अरे छोड़ो यार, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, परीक्षा हो ही नहीं रही है, क्या पढ़ना है। आप ही लोग ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग खुद देखिए, और मुझे पता चल जाता है जैसे आप लोग के मन में अभी क्या चल रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग के कमेंट के माध्यम से या ऐसे ही मुझे पता चल जाता है कि वाकई में मतलब ये तो बात एक होपलेस करने वाली है ही, लेकिन यही तो असली परीक्षा है कि 100 में से जो 2-3% ही लोग सफल होते हैं ना, तो वो 2-3% ऐसे होंगे जो बिना शिकायत किए चुपचाप अपना काम कर रहे होंगे और अपने आगे की स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे कि मुझे यही एक मतलब है क्या कि टीजीटी पीटी का परीक्षा 4 साल नहीं होगी तो क्या मैं बैठा रहूंगा? क्या मेरी तैयारी ऐसे होती? हाई लेवल पे सोचेंगे भाई, हाई लेवल पे सोचेंगे। आज ही मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी, प्राइवेट जॉब छोड़ दी थी तैयारी के चक्कर में, लेकिन कह रही थी देश सोचना है, ज्वाइन करना है मुझे, क्योंकि घर के खर्चे नहीं निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर तैयारी अच्छी है, अगर आपको लगता है कि हम प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, तो भाई खर्चे तो निकालने पड़ेंगे। मैं भी ऐसा करती थी, प्राइवेट जॉब के साथ ही मैंने तैयारी की थी और निकला भी था। तो वही चीज है कि करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपका डिसीजन ऐसा मतलब होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि, और ये नहीं होना चाहिए कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा होगा तो मिलेगा। नहीं, आपको जो चाहिए वो कैसे कुछ और कैसे हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं वो कुछ और कैसे हो जाएगा, वो आपको वही चाहिए। मतलब इतना आपकी इतनी स्ट्रांग फीलिंग होनी चाहिए ना अपने सपनों के बारे में कि मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसे हो जाएगा, कुछ और कैसे हो जाएगा। हाँ, पता है कि असफलता मिलती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, टाइम लग रहा है, ये है वो है, लेकिन तो मुझे तो वही चाहिए। कुछ और कैसे, मेरे जीवन के बारे में जैसा मैंने अपने जीवन को बनाने का सोचा है, मेरा जीवन जिस क्षेत्र में जाना चाहिए वैसे ही चाहिए। तो मेरा जीवन और मतलब किसी और के कहने से या किसी और के बिगाड़ने से मतलब मेरा जीवन और कैसे बन सकता है? मैंने जैसा सोचा मेरा जीवन वैसे ही चाहिए। तो ये अगर जितनी आप स्ट्रांग फीलिंग रखेंगे, थोड़ा सा इमोशन को ना किनारे कहीं फेंक दीजिए उठा के, अभी रोना धोना बंद करिए किसी के लिए या अपनी सिचुएशन पे। इससे काम नहीं चलेगा, मजबूत बनिए। सिचुएशन है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने के लिए तैयार रहिए, है ना। हम ये जीवन ही लड़ने के लिए तैयार मतलब है, भगवान ने हमें भेजा है कि हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जीवन इसीलिए है। जब भगवान राम को नहीं छोड़ा गया, कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, बाकी लोगों को नहीं, माता सीता का अब देख लीजिए जीवन, जब इन लोगों को भी इस धरती पे आके ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा, तो हम लोग इंसान है और करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। आप करिए। आपका जो कहते हैं ना कि अभी जो मैंने बताया कि पर्पस जो भी आपने सोचा है आपको वही चाहिए तो वही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।